इंटरव्यू चाहे कोई सा भी हो, वो आपके अंदर के टैलेंट को शो करता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में दे पाते हैं तो आप उसको इजीली लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में भी उस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इसीलिए जितने भी बड़े पोस्ट हैं उन सभी में रिटन एग्जाम के बाद एक फाइनल इंटरव्यू भी होता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में मैं आपको जुडिशरी के इंटरव्यू से जुड़े कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुडिशरी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी कोशिश करना क्राइम है और उस पर सजा भी दी जाती है, लेकिन अगर कोई पर्सन उस काम को कर लेता है तब उसके लिए कोई सजा नहीं है। इसका जवाब है सुसाइड यानी आत्महत्या। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 306 में सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, यानी अगर कोई भी पर्सन सुसाइड करने की कोशिश करता है तो इसके लिए उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तब उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला नागरिक कौन है। इसका जवाब है रामनाथ कोविंद। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव जितने भी एक्शन लेती है वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर लेती है। रामनाथ कोविंद भारत के 14th राष्ट्रपति हैं। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। इसका जवाब है हाँ, एक मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्राइटेरिया बताया गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। थर्ड, अगर कोई पर्सन सिलेक्शन के टाइम राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है तो उसे शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना होगा। फोर्थ, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन ये है कि उसके पास कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी पर्सन इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जज कोई क्राइम करता है तो क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब है हाँ, जज भी एक आम आदमी की तरह होता है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। 1991 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी रैंक या किसी भी डेजिग्नेशन का हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर जज कोई क्राइम करता है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 452 क्या है। इसका जवाब है कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 452 में हाउस ट्रेसपास को बताया गया है, यानी अगर कोई भी पर्सन किसी के घर में बिना उसकी इजाजत के घुसता है, उस पर गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए या हमला करने के लिए या उसको चोट पहुंचाने के लिए, तो ये एक क्राइम है जिसके लिए उसे 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी पर्सन को पुलिस कस्टडी में कितने टाइम तक रखा जा सकता है। इसका जवाब है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद पुलिस कस्टडी में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे रखा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है। फिर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि उसे पुलिस कस्टडी में भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजना है। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।